नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आरएचसी साइंस ट्यूशन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। अपन ने 5 चैप्टर कंप्लीट कर लिए, ठीक है। और आज अपन पढ़ेंगे छठा चैप्टर, यानी आज अपन पढ़ने वाले लेसन नंबर 8 आनुवांशिकता, ठीक है। तो सबसे पहली बात, एक वैज्ञानिक थे बेटा, ठीक है। उनका नाम था मेंडल। क्या था? मेंडल, ठीक है। तो वो उन्होंने क्या किया, जब वो फिर इधर कैमरे के सामने कौन आएगा? कितनी देर होती है प्रार्थना? हाँ तो सुन लो धीरे धीरे। तो इधर आके बोल रहा हूँ, एक वैज्ञानिक थे बेटा जिनका नाम क्या था? ग्रेगर जॉन मेंडल। क्या था बेटा? ग्रेगर जॉन मेंडल। तो उन्होंने जो सर्टिफिकेट वाली जो डिग्री होती है ना, जैसे अपन 10th की डिग्री लेने के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है बेटा, ऐसे उन्होंने भी क्या है, कोई डिग्रियां लेने के लिए कहीं बार बियान नाम के स्थान पर वो पढ़ाई करने गए थे। अब वो क्या है, जैसे जो भी एग्जाम होता था तो उसमें क्या होते थे, हमेशा ही असफल होते थे, यानी उनको सर्टिफिकेट मिल ही नहीं पाया था, ठीक है। तो फिर उन्होंने क्या किया, जैसे आनुवांशिकता होती है ना बेटा, जैसे आनुवांशिकता का मतलब होता है जो लक्षण होते हैं, जो माता पिता के लक्षण होते हैं, वो किस में जाते हैं? माता पिता से संतति के अंदर। किस में जाते हैं बेटा? संतति के अंदर। तो उनके दिमाग में ये चीज चल रही थी कि जो ये लक्षण जा रहे हैं किसके अंदर? माता पिता से संतति के अंदर, तो ये किस प्रकार से जा रहे हैं, यानी कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा जिसकी वजह से ये लक्षण यानी माता पिता से किसके अंदर जा रहे हैं बेटा? संतति के अंदर। तो उनके दिमाग में कीड़ा चल रहा था, ठीक है। तो गिरजाघर जानते हो सब, जैसे मस्जिद है ना, मंदिर, ऐसे गिरजाघर था। तो वहां पर क्या करते थे, वो सेवा हुआ करते थे और वहीं पे रहते थे, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, वहां पर एक क्यारी लगाई। क्यारी का मतलब जैसे जानते हो जिसमें अपन छोटे मोटे पेड़ पौधे लगा देते हैं, वहां पे लगा के, और इस खोज के लिए उन्होंने प्रयोग किया। कौन सी खोज के लिए? कि जो ये माता पिता से जो संतति के अंदर जो लक्षण जा रहे हैं, वो ऐसी कौन सी चीज है जिसके द्वारा ये लक्षण जा रहे हैं, ठीक है। तो उन्होंने सोचा कि कुछ ना कुछ ऐसी चीज है जो ये लक्षणों को जनक से संतति के अंदर लेके जा रही है। तो उन लक्षणों को उन्होंने क्या कहा? कारक। क्या कहा बेटा? कारक। तो वो लक्षणों को उन्होंने कहा क्या कि कुछ ना कुछ ऐसे कारक है जो जनक से संतति, यानी जनक का मतलब माता पिता से संतति के अंदर ये लक्षणों को लेकर जा रहा है, ठीक है। तो आजकल जो कारक है उनको क्या बोलते हैं बेटा? अपन जीन। क्या बोलते हैं? जीन, जो मैंने समझाया था पिछले चैप्टर में। क्या बोलते हैं बेटा? जीन, ठीक है। तो फिर उन्होंने क्या किया, अपने एक जो गिरजाघर था वहां पर एक क्यारी लगाई और उसके अंदर मटर के पौधे लगाए। किसके लगाए बेटा? मटर के पौधे। और मटर के पौधों के अंदर इन्होंने प्रयोग किया, ठीक है। उनके अंदर संकरण करवाया। अपन ने पढ़ा था ना बेटा, ओ क्या बोलते हैं, संकरण का मतलब होता है निषेचन। क्या होता है बेटा? निषेचन। इसके अंदर संकरण यूज में लेऊंगा मैं। संकरण का मतलब समझना है तुम्हारे को कि निषेचन। क्या है? निषेचन। तो उन्होंने क्या किया, अपन ने पढ़ा था ना परागण। क्या पढ़ा था बेटा? परागण। पेड़ पौधों के अंदर निषेचन करवाते थे ना अपन, परागकों से परागकों का वर्ती, ठीक है ना। तो इन्होंने क्या किया, इस प्रकार से पौधे लगा दिए उस क्यारी के अंदर। अब एक बात ये आती है कि इन्होंने मटर के पौधे को ही क्यों चुना प्रयोग के लिए, ठीक है। और पौधों को भी ले सकते थे, ठीक है। लेकिन इन्होंने जो मटर का पौधा लिया बेटा, उसका एक कारण था। एक तो क्या है, इसका जो जीवन काल होता है। जीवन काल जानते हो सब? जीवन काल का मतलब होता है बेटा, जब पौधा, जीवन काल का मतलब होता है जब जीवित हुआ और कब उसकी प्राकृतिक मृत्यु हो रही है। यानी जो पौधा है उसकी जीवन से लेकर और प्राकृतिक मृत्यु तक का जो काल होता है बेटा, वो क्या होता है? उसका जीवन काल। क्या होता है? जीवन काल। तो जो मटर का जो पादप था, उस मटर के पादप का जो जीवन काल था वो कितने साल था? 1 साल। कितने साल था? 1 साल। इसलिए इन्होंने क्या चुना? मटर के पौधे को चुना। दूसरी चीज, मटर को उगाने के लिए क्या होता है? कम जगह की आवश्यकता होती है। क्या होती है? कम जगह की आवश्यकता होती है। दूसरी चीज, और तीसरी चीज बेटा, एक ये पौधा क्या होता है? छोटा होता है। क्या होता है? छोटा होता है, बड़ा भी नहीं होता ज्यादा, तो ताकि उनको परेशानी नहीं आए। चौथी चीज, इनका जो पुष्प होता है बेटा, क्या होता है? पुष्प। इस पुष्प के अंदर
जो पुष्प होता है ये क्या होता है, द्विलिंगी पुष्प होता है। कैसा पुष्प होता है, द्विलिंगी, सब जानते हो पुष्प, यानी दोनों लिंग उसी पुष्प के अंदर क्या होते हैं, पाए जाते हैं। तो इस वजह से इन्होंने क्या चुना, मटर के पौधे को ही अपने प्रयोग के लिए चुना। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, फिर उस मटर के पौधे पर संकरण करवाए यानी निषेचन करवाए। ठीक है, और किस प्रकार से इन्होंने क्या क्या प्राप्त किया। ठीक है, तो आनुवंशिकता क्या है, एक तरह से आनुवंशिकता का मतलब होता है जो जनक से जो संतति के अंदर जो लक्षण जा रहे हैं, क्या जा रहे हैं बेटा, जो लक्षण जा रहे हैं, यानी ये कोई माता पिता है, इस माता पिता से ये संतति क्या हो रही, बन रही है बेटा, क्या हो रही है, बन रही है। तो ये माता पिता से जो संतति के अंदर जो लक्षण जा रहे हैं उसको बोलते हैं अपन आनुवांशिकता। क्या बोलते हैं बेटा, आनुवांशिकता। और जो लक्षण, जैसे कोई व्यक्ति के मम्मी पापा की जो आंखें हैं वो क्या है, नीली है, क्या है बेटा, नीली। अगर वो नीली आंखें, अगर उनके जो संतति होती है उसके अंदर भी अगर जो वो नीली आंखें होती है तो अपन वो क्या दिख रहे हैं बेटा, लक्षण, तो उसको बोलते हैं आनुवांशिक लक्षण। क्या बोलते हैं बेटा, आनुवांशिक लक्षण। ठीक है, और इस आनुवांशिकता का जिस विज्ञान की जिस शाखा के अंदर अध्ययन किया जाता है, क्या किया जाता है बेटा, अध्ययन, उसको बोलते हैं अपन आनुवांशिकी। क्या बोलते हैं, आनुवांशिकी, और इंग्लिश में जेनेटिक्स बोलते हैं। ठीक है, और अब जेनेटिक्स के पिता यानी जेनेटिक्स के बारे में प्रयोग किसने किया, ग्रेगर जॉन मेंडल ने। तो जेनेटिक्स यानी जो आनुवंशिकी है उनके जो पिता है वो किसको कहा जाता है, मेंडल को। किनको कहा जाता है, मेंडल को। तो आनुवंशिकता पढ़ने से पहले अपन कुछ ऐसे शब्द दिए थे इन्होंने, ठीक है, जिनके बारे में अपन पढ़ेंगे, उनके बारे में समझेंगे कि ये क्या क्या होते हैं। उनको अच्छे से समझने के बाद फिर इनके प्रयोग करेंगे कि किस प्रकार से इन पौधे लिए थे। ठीक है, किस प्रकार से क्या लिए थे। छोटा सा चैप्टर है, इसके अंदर से जो जैव प्रक्रम भी था वो हटा दिया है। तो मतलब एक तरह से ये समझो कि बायो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, नंबर ना लेंगे। 25 में से 25 नंबर आने चाहिए। ठीक है ना, 25 ये हो जाएंगे, और कितने हो जाएंगे, 25 और 20 कितने होते हैं, 45 नंबर होते हैं। तो पास होने के लिए तो बायो ही खूब है, अगर जो पास होना चाहते हैं। ठीक है ना, सिंपल जी, कितने मतलब बहुत जल्दी हो गए ना, अपनी बायो हो गई ना। अब ये चैप्टर भी आज कल और परसों 3 दिन में खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये खत्म होने के बाद फिर अपन क्या पढ़ेंगे, इसके बाद में केमिस्ट्री पहले एक 13वां चैप्टर है बेटा हमारा पर्यावरण, वो भी छोटा सा है, तो उसको भी कंप्लीट करेंगे। वो दीपावली के बाद ही होगा। क्या होगा, दीपावली के बाद। और वो होने के बाद फिर अपन केमिस्ट्री पे आ जाएंगे। तो कहने का मतलब हरद्वारसी के पहले पहले अपनी बायो और केमिस्ट्री अपन क्या कर चुके होंगे, पढ़ चुके होंगे। फिर फिजिक्स रहेगी, क्या रहेगी, फिजिक्स। अगर सर्दियों की छुट्टियां नहीं लगाएंगे, अगर 10th क्लास हो तुम्हारी अगर सर्दियों की छुट्टियां नहीं लगाएंगे तो अपन जनवरी लास्ट तक पूरा कोर्स ही कर लेंगे। ठीक है ना, क्योंकि अपन तुम्हारे को पता है अब 2 टेस्ट लेना है, तो 2 दिन ऐसे खराब होंगे। ठीक है ना, टेस्ट भी ले रहे हैं साथ के साथ। दूसरी चीज, जो काम जनवरी फरवरी में करते हैं ना अपन, क्या क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह कि पिछले साल किस प्रकार से क्वेश्चन आते थे, ठीक है ना, वो काम भी अपन क्या कर रहे हैं, साथ के साथ कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, साथ के। तो यानी पीछे के लिए अपन काम ही नहीं छोड़ रहे ना बिल्कुल भी। तो अगर अभी से अगर तैयारी कर लेंगे, चाहे से अपनी जो कोर्स हो वो चाहे से 15 फरवरी तक हो, तो भी अपन को कोई टेंशन नहीं है ना, क्योंकि अपन प्रैक्टिस सारी कर रहे हैं। लेकिन बहुत सारी स्कूलों में क्या होता है, बहुत सारी स्कूलों में बहुत जल्दी कोर्स करवा के दिसंबर तक लगभग टॉप में भी कोर्स हो चुका। अभी मैं सोल्जर स्कूल में पढ़ाता हूँ ना, वहाँ पे मेरे 2 चैप्टर क्लियर हो गए 1 महीने के अंदर। ठीक है ना, जिसमें जैव प्रक्रम वाला और जो अपना नियंत्रण समन्वय वाला। ठीक है, अब उनकी छुट्टियां लगेगी 8 तारीख की, तो 8 तारीख तक उनका जो जनरल वाला चैप्टर वो भी आधा करवा दूंगा। ठीक है ना, तो वहाँ पे टाइम ज़्यादा दे रहे हैं, अपने टाइम ऐसे कम पड़ रहा है थोड़ा सा। ठीक है ना, थोड़ा बहुत अपना प्रार्थना में खराब हो जाता था टाइम, इसका फर्क पड़ रहा है। ठीक है ना, तो हो जाएगा चैप्टर, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आनुवंशिकता पढ़ने के लिए अपन कुछ सब पढ़ेंगे बेटा। तो सबसे पहले परिचय डिंग डालो, मैं अच्छे से समझाता चलूंगा, उनको समझना अच्छे से। ठीक है ना, तो ये परिचय डिंग डालो 1 नंबर पे लाल पेन से। और ये जो अपन पेज छोड़ देना, वो पेज छोड़ देना तुम। ठीक है ना, बाद में अपन को परेशानी नहीं आएगी, चाहे से अपन को टाइम मिलेगा तो मैं करवा दूंगा, तुम ही कर लिया करो उनमें। तो पेज छोड़ देना, हाँ, एक ही छोड़ दो, इसमें तो छोटा सा चैप्टर है। हाँ बेटा, हाँ एक साइड का बस ये एक होगा।
अब इसके अंदर बेटा फर्स्ट डालना है आनुवांशिक लक्षण। आनुवांशिक लक्षण, बातें मत करो। आनुवांशिक लक्षण, तू नीचे जा। और दूसरा मार्कर लिया, ये हमेशा परेशान करता है, अपनी क्लास को पूरी को निकाल लेना। चलो डालो बेटा तुम, आनुवांशिकता ब्रैकेट में लिखो वंशानुगति। अब तुम्हारे को पता है कि कौन से डालना है, ऐसे। अरे ग्रीन पेन से नहीं डालते क्या अपन, फिर ग्रीन के अंदर जैसे वो चल रहा है उसके अंदर कुछ पॉइंट आते हैं ना, उसको लिखते हैं ब्लैक पेन से। हाँ तो ए हो फर्स्ट हो, ए डाल लो, कोई दिक्कत नहीं बेटा, ए डाल लो इसको, ठीक है। आनुवंशिक लक्षण ब्रैकेट में लिखना वंशानुगत। वंशानुगत, वंशानुगत ऑब्लिक लगा के लिखना वंशागत लक्षण। वंशागत लक्षण, बस बेटा 3 नाम हो गए ना। अब इसके अंदर लिखो, लिखो इसके अंदर लिखो जनक जीवों से, जनक जीवों से, जनक जीवों से संतति में संचरित होने वाले लक्षणों को, जनक जीवों से संतति में संचरित होने वाले लक्षणों को, लक्षणों को आनुवांशिक लक्षण कहते हैं। संचरित होने वाले लक्षणों को आनुवांशिक लक्षण कहते हैं। जैसे, जैसे लिखो बेटा आंखों का रंग, कोई सा भी हो सकता है बेटा, किसी की वो बोलते हैं ना माजरी क्या बोलते हैं, वो उनके परिवार के अंदर होती है, बहुत सारी होगी, किसी की नीली होती है। आंखों का रंग कोमा लगाओ बेटा, कर्णपाली, कर्णपाली, हाँ कर्णपाली का मतलब होता है बेटा ये, इसको क्या बोलते हैं कर्णपाली। ये क्या होती है, जैसे मम्मी पापा है तो मम्मी पापा के अंदर तो क्या होती है, अगर किसी किसी के यहाँ से जुड़ी होती है, क्या होती है बेटा यहाँ से जुड़ी होती है, लेकिन जो संतान उत्पन्न हो रही है, क्या हो रही है बेटा, जो संतान उत्पन्न हो रही है उसके अंदर क्या होगी, जैसे खुली हुई हो तो उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन हो रहा है ना, तो वो किसकी वजह से हो रहा है बेटा, जीन की वजह से। किसकी वजह से हो रहा है, जीन की वजह से। क्यों, क्योंकि जीन ही क्या कर रहे हैं, माता पिता से संतति के अंदर लेके जा रहे हैं, उस आनुवंशिक लक्षणों को क्या कर रहे हैं, लेकर जा रहे हैं। जैसे मान लो अभी अपन है, अपन को तो छोड़ो, अपने माता पिता को लो, अगर अपने माता पिता के कान फूट रहे हैं, फूटवा लेते हैं ना कान, अगर कान फूट रहे हैं तो वो उनकी संतति के कान फूटे हुए आएंगे क्या, नहीं आते ना। लेकिन ये किसकी वजह से होता है बेटा, कि ये जो अपनी बॉडी की जो यहाँ की सेल से ये काम में नहीं आती। कौन सी सेल काम आती है, लैंगिक, लैंगिक जनन पढ़े थे अपन, तो कौन सी कोशिकाएं काम आती है, शुक्राणु और अंडाणु। तो उनके अंदर क्या होते हैं, जीन होते हैं। क्या होते हैं, जीन, तो वो प्रदर्शित करेंगे। अब जीन किसका बना होता है, जीन के ऊपर क्या होता है बेटा, गुणसूत्र। हाँ डीएनए, डीएनए से मिलकर क्या बना होता है, डीएनए और जीन से मिलकर क्या बना होता है, सिंपल सी ये याद रखो, क्या बना होता है बेटा, गुणसूत्र। क्या होता है, गुणसूत्र, ठीक है। अब कर्णपाली समझ में आ गया। तो आंखों का रंग हो सकता है, आंखों का रंग हो सकता है, ये इसका आकार
चेंज हो सकता है। तो ये सारे के सारे क्या हो गया बेटा, आनुवांशिक लक्षण। अब लिखो सेकंड बी वाला, आनुवांशिकता, जो चैप्टर का नाम है। आनुवांशिकता, ब्रैकेट में लिख लेना वंशागति, वंशागति, वंशागति बस। अब इसमें लिखो बेटा, जनक से जीवों में संचरित लक्षणों, नहीं, जीवों में संतति, जीवों से वापस बोल रहा हूं, जनक जीवों से संतति में लक्षणों के संचरण को, संतति में लक्षणों के संचरण को आनुवांशिकता कहते हैं। आनुवांशिक लक्षणों के संचरण को आनुवांशिकता कहते हैं, आनुवांशिकता कहते हैं। इसके बाद में तीसरा लिखो बेटा, आनुवांशिकी, आनुवांशिकी, हाँ बेटा, आनुवांशिकी, ब्रैकेट में लिखो जेनेटिक्स, जेनेटिक्स, जेनेटिक्स। लिखो इसमें नीचे, आनुवांशिकता का अध्ययन, आनुवांशिकता का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है, आनुवांशिकता का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उसे आनुवांशिकी, उसे आनुवांशिकी कहते हैं, उसे आनुवांशिकी कहते हैं। पैराग्राफ चेंज करें, लिखो आनुवांशिकी के जनक, हाँ, आनुवांशिकी के जनक ओब्लिक लगा के लिख लेना, पिता। ग्रेगर जॉन मेंडल। आनुवांशिकी के जनक सामने लिख लो, ग्रेगर जॉन मेंडल। हाँ, पिता भी पूछ सकता है, जैसे पूछ ले कि आनुवांशिकी पिता कौन है, या पिता की जगह जनक आ जाए, ठीक है ना। पूरा नाम है बेटा इसका, ग्रेगर जॉन मेंडल। हाँ, तो ओब्लिक तो लगा के लिखवाया हूँ, पिता। आनुवांशिकी के जनक ओब्लिक पिता ही तो लिखवाया हूँ, ओब्लिक लगा के, जनक आ जाए या पिता आ जाए, लिख लो इसमें ग्रेगर जॉन मेंडल। अब दूसरा डालो, आनुवांशिकता से संबंधित, ये डालना है बेटा रेड पेन सा, आनुवांशिकता से संबंधित सामान्य शब्दावली। आनुवांशिकता से संबंधित सामान्य शब्दावली, सामान्य शब्दावली। अब इसमें बेटा फर्स्ट पॉइंट डालना है, ए पॉइंट डाल लेना ग्रीन पेन से। अब इसमें लिखो जीन, जीन।
जीन में लिखो, जीन आनुवांशिकता की इकाई है। जीन आनुवांशिकता की इकाई है। मेंडल ने इन्हें मेंडल का मतलब लिख लेना, मेंडल ने इन्हें कारक कहा था। इसके बाद बेटा देखो, जीन को आनुवांशिकता की इकाई क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जो आनुवांशिक लक्षण लेकर जाएगा कौन लेकर जाएगा बेटा, जीन। कौन लेकर जाएगा, जीन। ठीक है, मेंडल ने क्या कहा था, कारक। अब भी डालो बेटा, बी है अपने पास जीन प्रारूप। इधर देखो, जीन प्रारूप। जीन प्रारूप का मतलब होता है जीन कैसा दिखता है। क्या है बेटा, जीन प्रारूप का मतलब जीन कैसा दिखता है। इसमें लिखो, जीवों के आनुवांशिक संगठन ब्रैकेट में लिख लेना, जीन संरचना ब्रैकेट बंद को जीन प्रारूप कहते हैं। हाँ बेटा, जीन संरचना ब्रैकेट बंद करके को जीन प्रारूप कहते हैं। ठीक है बेटा, जीन की जो संरचना है वो कैसी दिखती है उसे अपन क्या बोलते हैं, जीन प्रारूप। ठीक है, एक होता है लक्षण प्रारूप। अब सी डालो बेटा, लक्षण प्रारूप। लक्षण प्रारूप, इधर देखो, लक्षण प्रारूप किसे बोलेंगे, जीवों के बाह्य लक्षणों को लक्षण प्रारूप बोलते हैं। जैसे बाह्य लक्षण, जैसे आंखों का रंग अपन देख सकते हैं, जीवों की आकृति थोड़ी देख सकते हैं अपन किसी के अंदर जाके, वो तो अंदर से रिसर्च करना पड़ेगा, अंदर से कोशिका निकालनी पड़ेगी, पूरी सारी चीजें देखनी पड़ेगी। लेकिन लक्षण प्रारूप क्या होता है कि जीवों के जो बाहर से जो लक्षण दिखाई देते हैं बेटा, उनको अपन क्या बोलते हैं, लक्षण प्रारूप। लिखो, इसमें लिखो, जीवों के बाह्य लक्षणों को लक्षण प्रारूप कहते हैं। लक्षण प्रारूप कहते हैं। अब डालो बेटा डी पॉइंट, युग्म विकल्पी। देखो बेटा, कोई भी जीव होता है तो उसके जो लक्षण होते हैं बेटा, उस लक्षण को प्रकट करने के लिए एक जीन जिम्मेदार होता है बेटा। क्या होता है, जीन जिम्मेदार होता है। तो उस जीन जो जिम्मेदार होता है, तो अपन क्या करेंगे, दो जीन लेंगे। जैसे मान लो अपन दो पादप ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, दो पादप। तो अपन को क्या करना पड़ेगा, एक तो लेना पड़ेगा लंबा पादप, क्या लेना पड़ेगा, लंबा, और एक इसका ले लेना पड़ेगा ऑपोजिट, यानी छोटा बोना पादप। ठीक है ना, तो ये दोनों जो अपन युग्म विकल्पी, यानी विकल्प का मतलब होता है विपरीत, जो विपरीत अपन क्या ले रहे हैं, युग्म इनके जो ले रहे हैं उनको अपन क्या बोलते हैं, युग्म विकल्पी, सॉरी क्या बोलते हैं बेटा, युग्म विकल्पी। जैसे इधर देखो, कोई लंबा पादप है, क्या है बेटा, लंबा पादप। तो मैं लंबा पादप को जैसे टीटी ले रहा हूं। अभी टीटी क्या है, ये टीटी क्या है बेटा, जीन। क्या है, जीन। अब जो जीन होते हैं ना, वो क्या होते हैं, जोड़े में होते हैं बेटा, क्या होते हैं, जोड़े में। तो ये जैसे एक जीन होगा, अब वो एक लक्षण, कोई भी लक्षण अगर संतति के अंदर जाकर उत्पन्न कर रहा है, तो वो क्या होगा बेटा, जोड़े में। क्या होगा, जोड़े में। ठीक है, इसी प्रकार से मैं एक क्या ले रहा हूं, बोना पादप। क्या ले रहा हूं, बोना पादप। तो बोना पादप को किससे दर्शाऊंगा मैं, स्मॉल टी, स्मॉल टी।
ठीक है ना। इसको बड़े से दर्शा रहा हूँ तो इसको क्या दर्शाऊंगा, छोटे टी से, ठीक है। अब ये दोनों क्या हो गए, अब इधर देखो ये तो हो गए जीन। अब जीन क्या होते हैं, जोड़े में होते हैं ना। तो अगर इन जीन में से मैं एक जीन निकाल लेता हूँ बेटा, जैसे ये टी निकाल लिया, क्या निकाल लिया, टी, तो अब ये क्या कहलाएगा, युग्मक। क्या कहलाएगा, युग्मक। क्या कहलाएगा, युग्मक। जैसे मैंने तुम्हारे को बताया था कि युग्मक का मतलब कोशिका समझ लो, बताया था ना बेटा। तो युग्मक, ठीक है। अब जैसे मानो ये लंबा पादप है, क्या है बेटा, लंबा पादप है, और ये क्या है, बौना पादप। अब जैसे मानो यहां से मैंने एक क्या निकाल लिया, जीन को निकाल लिया, अब ये क्या कहला रहा है, युग्मक। क्या कहला रहा है, युग्मक। और इधर से भी एक युग्मक को निकाल लिया, ठीक है। तो ये भी दोनों क्या हो गए, युग्मक। अब इस युग्मक को इस युग्मक से क्या करवाऊंगा बेटा, संकरण। संकरण का मतलब निषेचन करवाऊंगा। क्या करवाऊंगा, निषेचन। तो क्या बनेगा, टी और टी, ये बन रहा है ना बेटा। तो इसका मतलब जो पादप होगा वो कौन सा होगा, लंबा पादप होगा। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए बेटा क्योंकि ये इसलिए होगा ना बेटा, क्योंकि ये जो ये क्या है, लंबा है। क्या है, लंबा पादप का गुण है। और जो ये छोटा वाला टी है, किसका पादप का गुण है, बौने पादप का गुण है। तो ये जो प्रभावी, ये जो लंबे पादप होते हैं, कहने का मतलब तुम सिंपल सा एग्जांपल ले लो, तुम 3-4 बहन भाई होंगे, होंगे ना। तो उनमें से जो बड़ा वाला भाई है उसके घर में चलती होगी, ठीक है ना। क्या चलती होगी, जो बड़ा है उसकी घर में चलती होगी। तो ये बड़ा है ना, तो अगर इन दोनों का संकरण करवाएंगे तो ये दोनों साथ में आ रहे हैं, तो किसकी चलेगी, इसकी। तो बड़ा वाला टी है ना, तो ये जो टी है ये क्या है, लंबा है। तो पादप कौन सा होगा बेटा अपने पास, लंबाई होगा। क्या होगा, लंबाई होगा। तो इसको बोलते हैं अपन एक तरह से, इसको बोलते हैं अपन प्रभावी। क्या बोलते हैं बेटा, प्रभावी। और ये क्या है, अप्रभावी, ठीक है। देख बेटा, ये तो क्या है, जैसे मेंडल ने प्रयोग किया था ना, तो इन्होंने जो लिया था ना उसी के अकॉर्डिंग अपन को चलना पड़ेगा, ठीक है ना बेटा। कि इन्होंने क्यों लिया, अब जैसे क्या बोलते हैं, जो ये होता है ना लंबा, तो लंबे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, और भी बोलते हैं कुछ ना कुछ, टी से संबंधित है कुछ ना कुछ, टाल कुछ ना कुछ ऐसे बोलते हैं, पटेल बोलते हैं क्या, कुछ ना कुछ बोलते हैं। अभी बता दूंगा, मैं बता दूंगा अभी इसमें लिखो, युग्म विकल्प में लिखो, एक गुण को प्रकट करने वाले, एक गुण को प्रकट करने वाले, कौन लगा रहा हो, एक गुण को प्रकट करने वाले जीन के, एक गुण को प्रकट करने वाले जीन के, एक गुण को प्रकट करने वाले जीन के दो विपर्यासी स्वरूपों को, दो विपर्यासी स्वरूपों को युग्म विकल्पी कहते हैं। विपर्यासी स्वरूपों को युग्म विकल्पी कहते हैं। ये बनाओ बेटा, हाँ बनाओ रे बनाओ।
अब जो कैपिटल है उसे अपन क्या बोलेंगे? प्रभावी। क्या बोलेंगे बेटा? प्रभावी। और जो स्मॉल वाले होते हैं वो क्या होते हैं? अप्रभावी। यानी इनकी कम चलती है, किसी ज्यादा चलती है? प्रभावी की। इसके बाद में 4 पॉइंट डालना है, और 4 पॉइंट में भी फर्स्ट पॉइंट डालना है। चलो रुको रुको 1 मिनट। ए बी सी डी हो गया ना? डी हो गया ना? ई डालो। सम युग्मजी। सम युग्मजी। सम युग्मजी। इधर देखो बेटा, सम युग्मजी। सम युग्मजी किसे बोलेंगे अपन? युग्मक किसे बोल रहे हैं? अगर इनमें से ये दोनों जीन है ना बेटा, इनमें से अगर एक निकाल दे तो क्या बोलते हैं? युग्मक। क्या बोलते हैं? युग्मक। तो ये एक गुण को प्रकट करने वाले, अगर दोनों जो जीन है बेटा, ये 2 जीन है ना, तो ये दोनों जीन अगर समान हो तो उसे क्या बोलते हैं? सम युग्मजी। और अगर असमान हो, जैसे मान लो यहाँ पे टी और ये टी था, तो दोनों समान है ना, तो सब अपन क्या बोलेंगे? विषम युग्मजी। यानी एक गुण को प्रकट करने वाले दोनों अगर युग्मक क्या हो? समान हो, तो उसे अपन क्या बोलते हैं? सम युग्मजी। और अगर अलग अलग हो तो उसे क्या बोलेंगे? विषम युग्मजी। तो सम युग्मजी में लिखो, एक गुण को व्यक्त करने वाले, एक गुण को व्यक्त करने वाले दोनों जीन समान हो तो, दोनों जीन समान हो तो उन्हें समयुग्मजी कहते हैं। दोनों जीन समान हो तो उन्हें समयुग्मजी कहते हैं। एग्जाम्पल लिखो, जैसे टीटी। अब ये दोनों जो जीन है वो क्या है? समान है ना, तो समयुग्मजी। इसी प्रकार से अगर ये टीटी भी हो सकते हैं, छोटे वाले दोनों समान है, ठीक है। इस प्रकार से आर आर भी हो सकते हैं, ठीक है। और ये बड़ा वाला आर आर भी हो सकता है। अभी आगे लेंगे बेटा, ठीक है ना? अभी तो लिख लो, ठीक है, फिर समझाएंगे। अब इसमें लिखना है विषम युग्मजी। विषम युग्मजी लिखो, एक गुण को, एक गुण को व्यक्त करने वाले, एक गुण को व्यक्त करने वाले दोनों जीन असमान हो तो, दोनों जीन असमान हो तो उन्हें विषम युग्मजी कहते हैं। उन्हें विषम युग्मजी कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में लिख लो, टीटी, ठीक है, आर आर, ये दोनों लिख लो। लो लिखो बेटा, लिख लिए दोनों। इसके बाद में अब लिखना है, कौन सा पॉइंट आएगा? एफ के बाद में क्या आता है? जी है ना, जी वाला पॉइंट डालो और लिखो संकरण एवं संकर। संकरण एवं संकर।
इधर देखो, डाल लिया। संकरण तो किसे बोलेंगे? नर युग्मक और मादा युग्मक मिलेंगे, यानी जो निषेचन होगा बेटा उसे तो अपन क्या बोलेंगे? संकरण। और निषेचन होने के बाद जो संतान उत्पन्न होगी उसको अपन क्या बोलते हैं? संकर। क्या बोलते हैं? संकर। लिखो, दो जीवों में निषेचन, दो जीवों में निषेचन, ब्रैकेट में लिख लो जनन, ब्रैकेट बंद, को संकरण कहते हैं। को संकरण कहते हैं। इससे उत्पन्न संतति, इससे उत्पन्न संतति को संकर, इससे उत्पन्न संतति को संकर कहते हैं। इसके बाद में डालो प्रथम व द्वितीय संतानीय पीढ़ी। प्रथम व द्वितीय संतानीय पीढ़ी। हाँ बेटा, ये सारे पॉइंट याद होना चाहिए। मैं पहले बोल दिया कि जेनेटिक्स यानी जो अपन आनुवंशिकता पढ़ेंगे उसके लिए सारे शब्द बार बार यूज में लेऊंगा मैं, ठीक है। फिर मैं बोल दूंगा संकरण किसे कहते हैं, तो मैं संकरण बोलूंगा, फिर तुम्हें समझना। हाँ बेटा, प्रथम मैं ही है, वह नहीं है। प्रथम व द्वितीय संतानीय पीढ़ी। काय के एग्जाम्पल लिखो? मैं लिखवा दूंगा, टेंशन मत करा करो तुम। मेरे नोट से एक भी बार नहीं आई क्वेश्चन, टेंशन मत लो, बस टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। हाँ बेटा, इधर देखो, प्रथम और द्वितीय संतानीय पीढ़ी को जनक है बेटा, जैसे माता और पिता। क्या है बेटा? माता और पिता। वो दोनों आपस में निषेचन करके, जो निषेचन के बाद में जो उनसे बच्चा, जो संतान होगी बेटा, जो संतान होगी वो तो क्या कहलाएगी? प्रथम संतानीय। क्या कहलाएगी? प्रथम पीढ़ी, यानी प्रथम संतानीय पीढ़ी कहलाएगी। क्या कहलाएगी बेटा? प्रथम संतानीय पीढ़ी। अब जैसे मान लो ये दोनों माता पिता है, इससे जो संतति बनी है बेटा, ये क्या कहलाएगी? प्रथम। क्या कहलाएगी बेटा? प्रथम। इसको F1 से दर्शाते हैं अपन। क्या दर्शाते हैं? F1 से। ठीक है बेटा, अब इससे जो संतति उत्पन्न होगी, इससे जो संतति उत्पन्न होगी उसको क्या बोलेंगे मतलब बेटा? ये जैसे कोई जीव बन रहा है इससे, तो उसे अपन क्या बोलेंगे? द्वितीय संतानीय पीढ़ी। आया समझ में? देखो, दो जीवों में F2 से अभी दर्शाएंगे, अभी बनाएंगे चक्र। देखो, इसमें दो जीवों में संकरण से उत्पन्न पीढ़ी को, दो जीवों में संकरण से उत्पन्न पीढ़ी को प्रथम संतानीय पीढ़ी, उत्पन्न पीढ़ी को प्रथम संतानीय पीढ़ी F1 कहते हैं। F1 वो लिखा था ना मैं उधर, F1 इंग्लिश में लिखना उसे, F1 पीढ़ी F1 कहते हैं। दो जीवों में संकरण से उत्पन्न पीढ़ी को प्रथम संतानीय पीढ़ी, अब इसको F1 लिखा है ना, इसको ब्रैकेट में लिख देना बस, कहते हैं। नहीं बोलो मैं बार बार। इसके बाद में लिखो F1 से उत्पन्न पीढ़ी को, F1 से उत्पन्न पीढ़ी को द्वितीय संतानीय पीढ़ी, F1 से उत्पन्न पीढ़ी को द्वितीय संतानीय पीढ़ी ब्रैकेट में लिख लेना F2 पीढ़ी कहते हैं। कहते हैं। इसके बाद में लिखो HI, इसमें लिखो प्रभावी
वह अप्रभावी लक्षण, वह अप्रभावी लक्षण अब इधर देखो बेटा, जो प्रथम संतानीय पीढ़ी के अंदर उत्पन्न होगा उसको बोलेंगे प्रभावी लक्षण। क्या बोलेंगे? प्रभावी लक्षण। और प्रभावी लक्षण अपन किसे बोलते हैं? जो कैपिटल वाले थे। क्या थे? कैपिटल वाले। इधर देखो, जैसे मैंने यहाँ पे टीटी लिया, क्या लिया? टीटी। और इधर क्या ले रहा हूं मैं? स्मॉल टीटी। अब इनके मध्य, जैसे यहां से मैं अलग युग्म कर लिया और इधर से एक युग्म अलग कर लिया, ठीक है। इन जो जीन के जोड़े में होते हैं जीन, इनसे युग्म अलग कर लिया, इसे युग्म अलग कर लिया। अब इनका क्या करवाया बेटा मैंने? निषेचन। तो क्या बनेगा? टी और टी, यही बन रहा है ना। तो इसमें से ये स्मॉल टी है, नहीं कैपिटल जो टी है अपने पास, वो कैपिटल टी क्या होता है? प्रभावी। क्या होता है बेटा? प्रभावी। अब कैपिटल टी प्रभावी है, तो इसका जो लक्षण है वो कौन सा है? लंबा। क्या है? लंबा पादप है। जैसे क्या है? लंबा। तो सभी F1 पीढ़ी में कौन से पादप प्राप्त होंगे अपन को? लंबे। कौन से प्राप्त होंगे बेटा? F1 पीढ़ी में लंबे। तो जो प्रकट हो रहे हैं तो वो लक्षण कौन से होंगे? प्रभावी लक्षण। अब F1 पीढ़ी में कौन से लक्षण होते हैं बेटा अपन को प्राप्त? प्रभावी। और जो लक्षण प्राप्त मतलब अपने आप को प्रदर्शित नहीं कर पाएंगे, जो कि ये टी वाले, छोटे वाले, ये अब जो अगर जैसे मान लो ये भी अगर लक्षणों को, जो इसका लक्षण था, कौन सा लक्षण था इसका? बोनापन। कौन सा था बेटा? बोना। तो अगर ये प्रभावी होता तो बोने पौधे भी यहाँ पे प्राप्त होते ना। लेकिन अगर बोने पौधे प्राप्त नहीं हो रहे, सारे पौधे कौन से प्राप्त हो रहे हैं? लंबे। तो इसका मतलब कौन सा है? ये जो टी वाला है, ये क्या होगा? प्रभावी हो गया। जो F1 पीढ़ी में हमेशा कौन सा लक्षण प्रकट होता है? प्रभावी। कौन सा होता है? प्रभावी। और जो F1 पीढ़ी में जो प्रकट नहीं होता वो क्या कहलाता है? अप्रभावी। समझ में आया? लिखो, इसमें लिखो, वे लक्षण जो F1 पीढ़ी से उत्पन्न होते हैं, F1 पीढ़ी से उत्पन्न होते हैं, प्रभावी लक्षण कहलाते हैं। F1 पीढ़ी से लिखा है ना, से की जगह में कर लेना, में उत्पन्न होते हैं, प्रभावी लक्षण कहलाते हैं। और जो लक्षण F1 पीढ़ी में उत्पन्न नहीं होते, और जो लक्षण F1 पीढ़ी में उत्पन्न नहीं होते उन्हें अप्रभावी लक्षण कहते हैं। अप्रभावी लक्षण कहते हैं। लिख लिया? अब तीसरा पॉइंट डालो बेटा। बस ये हो गई, ये सारे शब्द तुम्हारे को याद करना है। घर जाके आज अच्छे से याद कर लेना। इसके बाद में तीसरा डालो, मेंडल के प्रयोग। मेंडल के प्रयोग। मेंडल के प्रयोग। अब इधर देखो, मेंडल ने प्रयोग किए। एक तो किया था बेटा एक संकरण संकरण, एक किया था द्विसंकरण संकरण, और एक किया था त्रिसंकर संकरण। अभी एक संकरण संकरण क्या होता है? एक संकरण संकरण का मतलब होता है एक जोड़ी विपर्यासी लक्षण। जैसे अगर एक पादप ले रहा है वो लंबा, क्या ले रहा है बेटा? लंबा। तो दूसरा क्या लेना पड़ेगा उसको? बोना। तो ये एक जोड़ी विपर्यासी लक्षण हो गए, तो उसको बोलेंगे एक संकर संकरण। द्विसंकरण संकरण का मतलब क्या करेगा बेटा? जैसे उसमें दो विपर्यासी लक्षण लेगा। जैसे अगर उसने कोई बीज लिया, क्या लिया बेटा? बीज। तो उसका जो बीज का रंग है, एक तो बीज का रंग ले लेगा, ठीक है, और एक क्या ले लेगा? जैसे वो बीज का आकार, क्या ले लेगा? आकार। कोई बीज जो जुर्रीदार हो, जिसकी जुर्रियां पड़ी रखी हो, ऐसा बीज ले लेगा एक, और एक ऐसा बीज ले लेगा जो अच्छा हो। क्या हो? अच्छा, ठीक है। तो दो गुण हो गए ना। उन दोनों के बीच में जो क्रॉस करवाया जाएगा, फिर उससे जो संतान उत्पन्न होगी, तो उसको अपन क्या बोलेंगे? यानी दो जोड़ी
विपर्यासी लक्षणों के मध्य अगर संकरण करवाया जाता है यानी निषेचन करवाया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? द्विसंकर संकरण। और एक संकरण का मतलब एक जोड़ी विपर्यासी लक्षण, जैसे या बड़ा या फिर छोटा, दोनों हो गए ना जोड़ी, यानी विपर्यासी जोड़ी में हो रहा है ना, एक बड़ा और एक छोटा। ठीक है, लिखो इसके अंदर, इसमें लिखो बेटा पहले तो अपने ये त्रिसंकरण संकरण अपने चैप्टर में नहीं है, तो अपन क्या पढ़ेंगे? एक संकर संकरण और द्विसंकर संकरण। तो लिखो इसमें मेंडल ने, लिखो इसमें मेंडल ने अपने प्रयोग मटर ब्रैकेट में लिखना पाइसम सेटाइवम, क्या बोला था? पाइसम सेटाइवम, पाइसम ही बोला था, पाइसम सेटाइवम लिख लिया बेटा। ये क्या है? इसका मटर का वानस्पतिक नाम। क्या है बेटा? वानस्पतिक नाम। ब्रैकेट बंद कर लो। पर किए मेंडल ने मुख्य रूप से एक संकर संकरण एवं द्विसंकर संकरण प्रयोग किए। द्विसंकर संकरण प्रयोग किए। अब ए पॉइंट डालना है। अभी एक संकर संकरण एक संकर संकरण एक संकरण संकरण किसे कहेंगे? ऐसा संकरण जिसमें एक जोड़ी विपर्यासी लक्षण हो, उसे क्या बोलेंगे? एक संकर संकरण। लिखो बेटा इसमें, ऐसा संकरण जिसमें एक जोड़ी विपर्यासी का मतलब होता है विपरीत। क्या होता है बेटा? विपरीत। ब्रैकेट में लिखना चाहिए, लिख लो ना चाहिए अगर जरूरत है तो। एक जोड़ी विपर्यासी लक्षण भाग लेते हैं, उसे एक संकर संकरण कहते हैं। उदाहरण लिखो। उदाहरण, लंबे व बौने पौधों के मध्य संकरण। लंबे व बौने पौधों के मध्य संकरण। अभी तक देखना बेटा, ये चक्कर बना रहा हूं मैं, इसके माध्यम से समझना। एक शुद्ध लंबे, ठीक है, शुद्ध लंबे पादप ले रहा हूं मैं एक तरफ तो, ठीक है बेटा, और एक तरफ क्या ले रहा हूं? शुद्ध बौने लिखो, बौने लिखेंगे, शुद्ध बौने। इसको किससे दर्शाएंगे बेटा? स्मॉल टी से, ठीक है। ये कौन से होंगे अपने पास? प्रभावी। कौन से होंगे? प्रभावी। ये कौन से होंगे? प्रभावी।
ठीक है, अपन संकरण यानी जो निषेचन करवाते हैं बेटा, इसके लिए एक क्रॉस का चिन्ह लगा देते हैं। ठीक है, क्या अप्रभावी। ठीक है, अब इधर देखो, ये जो अपन क्रॉस का चिन्ह लगा रहे हो किसके लिए लगाते हैं? निषेचन के लिए यानी संकरण के लिए। अब इसमें से अपन क्या करेंगे, एक जो युग्मक है उसको क्या कर लेंगे बेटा, अलग कर लेंगे। इन जो जीन है उनमें से अगर अपन एक जीन निकाल लेते हैं तो उसको अपन क्या बोलते हैं? युग्मक। क्या बोलते हैं बेटा? युग्मक। तो ये क्या है अपने पास? युग्मक। क्या है? युग्मक। और ये क्या है अपने पास? एक तरह से जनक मान सकता हूं ना मैं, जनक पीढ़ी। ठीक है, हाँ ठीक है, जनक पीढ़ी। जनक का मतलब होता है पौधा ले रहा हूं मैं एक तरह से बेटा, पौधे के अंदर जो वो एक तरह से उनके जो निषेचन करवाऊंगा। ठीक है, तो उनके पुष्पों के अंदर से करवाऊंगा। किसके अंदर करवाऊंगा? दो पुष्प ले रहा हूं मैं, एक तो कौन सा पौधा ले रहा हूं मैं? लंबा पादप ले रहा हूं मटर का। ठीक है, और एक कौन सा ले रहा हूं? बोना। कौन सा ले रहा हूं बेटा? बोना। अब ये दोनों पादप ले रहा हूं, इनके अंदर फिर मैं क्या करवाऊंगा? जो अपन वो परागण पढ़े थे ना, वो उस प्रकार सा, जैसे इसके परागण में क्या करूंगा? इसके वर्तिकाग्र पर छोड़ दूंगा। क्या करूंगा बेटा? इसके वर्तिकाग्र पर। तो मैंने इसके जो ये टी वाला जो एक युग्मक क्या कर दिया? अलग कर दिया। ठीक है, अब इसके अंदर से मैंने क्या कर दिया? इसका भी युग्मक अलग कर दिया। अब इसके मध्य मैंने क्या करवाया बेटा? निषेचन। क्या करवाया? निषेचन यानी संकरण करवाया। तो मेरे को क्या प्राप्त हुआ? टी टी। ये प्राप्त हुआ ना। अगर ये प्राप्त होगा तो सभी पौधे क्या प्राप्त होंगे अपने पास? लंबे। सभी पौधे लंबे। सभी पौधे क्या प्राप्त होंगे? लंबे। इसे अपन संकर भी बोलते हैं ना। ठीक है, अब इसके बाद में इसे अपन क्या बोलते हैं? और F1 पीढ़ी बोलते हैं ना, प्रथम संतानीय पीढ़ी। यहां तक समझ में आया? F2 अब इससे जो प्राप्त होगा बेटा, अब इधर देखो, इसमें क्या कर रहे हैं अपन? दो पादप ले रहे हैं। ये जैसे कोई दो पादप है, मैंने दो मटर के पादप लिए। एक तो ले रहा हूं बेटा मैं छोटा। क्या ले रहा हूं? छोटा। और एक क्या ले रहा हूं? बड़ा। अब इसका जो पुष्प है क्या है बेटा? पुष्प में होता है निषेचन, सिंपल सी बात है। ठीक है, और इसके अंदर भी क्या है? पुष्प है। तो ये एक छोटा ले लिया और एक बड़ा ले लिया। अब इसके अंदर से जो जीन है, इसके अंदर जो जीन है उसका एक तरह से जो परागकण है, उस परागकणों के अंदर जो बेटा वो जीन है, सिंपल से परागकणों को ट्रांसफर कराऊंगा। तो ये परागकणों को मैं कहां पर? इस वाले पुष्प के अंदर क्या करवा दिया? ट्रांसफर। ठीक है, फिर इसके अंदर जो बीज बना, क्या बना बेटा? जो बीज बना, जो पौधे बने अपन को अपने पास, वो क्या प्राप्त होंगे अपने को? F1 पीढ़ी प्राप्त होगी। फिर ये जो F1 पीढ़ी के अंदर जो सारे पौधे प्राप्त हो रहे हैं, लंबे प्राप्त हो रहे ना, तो ये सारे लंबे पौधे क्या करवाऊंगा? फिर मैं स्वपरागण करवाऊंगा। क्या करवाऊंगा बेटा? स्वपरागण। यानी इसी पुष्प का, इसी पुष्प के किसी अन्य पादप या इसी पुष्प, जो एक पुष्प है उसी पुष्प के जो परागकण है उसको उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित करवाऊंगा या तो। ठीक है ना, लेकिन अलग नहीं करवाऊंगा जैसे इस प्रकार से अपन करवा रहे हैं। तो इसमें क्या करवाऊंगा? मैं स्वपरागण करवाऊंगा। इसमें तो क्या हो रहा है? परागण हो रहा है ना, लेकिन इसमें क्या करवाऊंगा? स्वपरागण। फिर जिससे जो पौधे प्राप्त होंगे ना अपन को, वो होंगे तीन तो पौधे होंगे बेटा लंबे प्राप्त। क्या होंगे? लंबे। और एक होगा बोना। क्या होगा? बोना। वो किस प्रकार से होता है? एक मिनट थोड़ा सा लिख लो पहले, फिर अभी इसको मिटा के फिर बढ़ा दूंगा उसको, हिम आएगा नहीं। अभी व्याख्या डाल के लिखो, लाइन छोड़ के व्याख्या, इससे नीले पेन से डालना व्याख्या। व्याख्या लिखो। मेंडल ने एक जोड़ी शुद्ध लंबे व शुद्ध बोने पौधों के मध्य संकरण कराया। छोटी
करवाया ना एंड्रॉइड। अच्छा क्या सर, एक मिनट, संकलन करवाया और देखा कि F1 PD में सभी पौधे एक जैसे ब्रैकेट में लिखना लंबे, एक जैसे ब्रैकेट में लिखना लंबे ब्रैकेट बंद प्राप्त होते हैं, किंतु इनकी F2 PD में सभी पौधे एक जैसे न होकर, किंतु इनकी F2 PD में सभी पौधे एक जैसे न होकर कुछ लंबे व बौने होते हैं, जो 3:1 में होते हैं। F1 PD तक समझ में आ गया। इसके बाद में ये इधर देखो, ये बना लो, अब ये बना के ये नीचे एरो लगा देना नीचे, फिर अपन F2 PD पढ़ेंगे, कल समझाऊंगा, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।